Hallelujah, praise the Lord. 29 July 2023. Time is 9 o'clock. God has given me a message. Its subject is big crowd. बड़ी भीड़। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका पहला आदमी इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पे चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले पास आकर उससे पूछने लगे, अर्थात उसके पास आए और वह अपना मुख खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। 8 अध्याय उसका पहला आदमी इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। परमेश्वर यीशु मसीह जहाँ जाते थे वहाँ बड़ी भीड़ हो जाती थी और परमेश्वर में ऐसा काम देखते थे कि वे आश्चर्यचकित और अचंभित हो जाते थे, क्योंकि यीशु उनको चंगाई देते थे और शिफा देते थे और वचन सुनाते थे और नाना प्रकार के सामर्थ्य के काम जो परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा कराते थे उसको करके बताते थे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात शैतान से परीक्षा में पढ़ने के बाद में और विजयी होने के बाद में जब यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो उन्होंने अपना सारा काम अपने ऊपर में ले लिया और अपना काम करने लगे। जैसे ही सुनाया गया, प्रभु के पास में ये पहुंचा कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया, तो वो अपना काम आरंभ कर दिए। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत से सेवक और परमेश्वर में सेविकाएं काम कर रहे हैं। हमें उनको ये नहीं देखना है कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, परंतु हमें ये देखना है कि हम उनसे बढ़कर काम करना है। परमेश्वर में हमें एक दूसरे से भी बढ़कर के काम करना है। बड़ी बड़ी भीड़ को बचाने का काम करना है। परमेश्वर में लगातार लोगों को ऊंचा उठाने का काम करना है और आप पर ब्रह्मांड का रचयिता अपने मेह भरे आशीष को उंडेले और आप एक दूसरे से भी बढ़ के काम करने वाले हो जाएं और सारी सृष्टि पर परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा करने वाले हो जाएं। बड़ी भीड़ का अर्थ यही है कि जहां जहां आप जाएं वहां वहां बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाए। ऐसा सामर्थ्य को प्रकट करे, ऐसे ज्ञान को प्रकट करे, ऐसे परमेश्वर के वरदानों को प्रकट करे, परमेश्वर के ऐसे आश्चर्य अचंभे के काम और चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ और महिमा को प्रकट करे कि लोग आपको उस ज्योति के समान देखें जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता, और लोग आपके चरित्र, आपके चाल चलन, आपके सामर्थ्य काम को देखकर, आपके बोल चाल को देखकर और आपके उठने बैठने और कामों को देख करके जो स्वर्ग में पिता है उसकी बड़ाई करे और कहे कि ये कैसा जन है, इसके जीवन में परमेश्वर रहता है और इसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। जिस प्रकार से लोगों ने प्रेरितों के काम में देख करके ये कहा कि ये कोई मनुष्यों का काम नहीं परंतु ये परमेश्वर का काम है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सके। जब पतरस ने लंगड़े भिखारी को चंगा किया तो वहां पे जितने भी न्यायी लोग थे उन्होंने कहा, यदि इनका काम परमेश्वर की ओर से हुआ तो तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे, मनुष्य से लड़ने वाले नहीं। इसलिए उन्होंने उनको कुछ भी नहीं कहा और उनको छोड़ दिया गया। इसलिए आप जब काम कर रहे हैं तो अपना काम करते जाएं, परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा, आपको हर एक विपत्ति और परेशानियों से निकाल लेगा। स्वर्ग का परमेश्वर आपके संग है, साथ है। आपको परमेश्वर ने बड़ी भीड़ को बचाने के लिए बुलाया हुआ है। आपके कॉलिंग को आप समझें, आपके बुलाहट को परमेश्वर ने आपको जिस योजना में बुलाया है उस योजना में प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आप परमेश्वर में धर्मी के समान जीवन को व्यतीत करते जाएं। आप पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की संगति में बढ़ते जाएं और नित्य आपके जीवन में स्वर्ग दूतों की उपस्थिति हो, आपके जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो, आपके जीवन में वचन से आप भरपूर और परिपूर्ण होने वाली उपस्थिति हो। जैसा बोलेंगे वैसा होता जाएगा। जैसा जैसा आप काम करते जाएंगे मसीह में, वैसे वैसे लोग मिलते जाएंगे मसीह में और इकट्ठे होते जाएंगे।
आपके बचाने वाले भीड़ों की संख्या बढ़ती जाएगी और आपके पीछे लोग होते जाएंगे और आप उन दास और दासियों को आप भी ऊंचा उठाएं जो कर तकलीफों में पाए जाते हैं। और परंतु आप लगातार अपने सेवकाई को बढ़ाने के साथ साथ में आप उन सेवकाइयों को भी आप बढ़ाएं और लगातार विश्व के लिए प्रार्थना करते जाएं कि ब्रह्मांड का रचयिता अपनी आशीष की मेह की वर्षा जो है सारी सृष्टि पर उड़ेले। लगातार आप परमेश्वर में आशीषों को प्राप्त करते जाएं। आपके लिए परमेश्वर का यही संदेश है, बड़ी भीड़ को आप टारगेट करें और उसे अचीव करने का प्रयास करें। लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को शाइनिंग करते हुए, चमकाते हुए परमेश्वर में हमें आगे जाना है और परमेश्वर के राज्य के लिए एक बड़ी कटनी को काटना है। आपके हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक आप जितने भी समय परमेश्वर में जी रहे हैं वो अभिषिक्त रूप में जीते हुए परमेश्वर के काम को करें। और प्रार्थना आपके जुबान में ऐसा हो जाए कि सारी सृष्टि पर परमेश्वर के नाम गूंजने के लिए ऐसा प्रार्थना करें कि स्वर्ग का परमेश्वर आपके नाम को लेने में वो गर्व महसूस करे। स्वर्ग के परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में लगातार होता रहे। इस संदेश को सुनने के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से महानतम कार्य और योजना जो है फिर से प्रकट हो और आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, आत्मिक जुबान खुल जाए, आप वरदानों से परिपूर्ण हो जाएं और स्वर्ग का परमेश्वर आपके ऊपर में बलवंत रीति से ठहर जाएं और बड़े बड़े कामों को आप करने वाले हो जाएं और स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में से काम करे। बड़ी भीड़ और बड़े बड़े कामों को करने वाले हो जाएं, बड़ी भीड़ को आप बचाने वाले हो जाएं। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, सभी को हमको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।